हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएसएल क्लासेस। सो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। सो एज यूजुअल हम जैसे कि पहले चैप्टर का बेसिक एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रीवियस ईयर के बोर्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एक्सपेक्टेड है बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए। ये बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3 और 4। सो क्वेश्चन नंबर 3 2011 में और क्वेश्चन नंबर 4 भी 2011 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है A hemispherical bowl of internal diameter 36 centimeter contains liquid. This liquid is to be filled into cylindrical shaped bottles of radius 3 centimeter and height 6 centimeter. So how many bottles are required to empty the bowl? तो क्वेश्चन से क्लियर है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो कंप्लीटली लिक्विड से फिल्ड है, जिसका डायमीटर 36 सेंटीमीटर है। इससे इस हेमिस्फेरिकल बाउल को हमें एम्प्टी करना है और इसके लिक्विड को एक सिलेंड्रिकल शेप्ड की बोटल्स में फिल करना है, जिसका की रेडियस 3 सेंटीमीटर है एंड हाइट 6 सेंटीमीटर है एक बोतल का। तो हमें फाइंड करना है कि हम इस हेमिस्फेरिकल बाउल से कितनी सिलेंड्रिकल बोटल्स फिल्ड कर सकते हैं लिक्विड से। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ बोटल्स फाइंड करना है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले हम फाइंड करेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम कितना है। जितना हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम उसके अंदर लिक्विड का होगा। और फिर फाइंड करेंगे हम सिलेंड्रिकल बोतल का वॉल्यूम और उस वॉल्यूम से फिर हम लिक्विड के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो उससे कंफर्म हो जाएगा, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बोटल्स उस लिक्विड से हम फिल कर पाएंगे। तो हेमिस्फेरिकल बाउल का हमें यहां पर गिवन है डायमीटर। तो पहले हम इसका रेडियस फाइंड करेंगे। सो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। हम ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेडियस सिलेंड्रिकल बोतल का भी गिवन है, तो इसलिए हमें यहां पर मेंशन करना पड़ेगा रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। इसका डायमीटर गिवन है 36 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना होता है, इसका हाफ होता है। सो रेडियस होगा हेमिस्फेरिकल बाउल का 36 डायमीटर अपॉन 2 इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। इस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस होगा। और सिलेंड्रिकल बोतल का रेडियस कितना गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल, सिलेंड्रिकल बोतल इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल। एंड इसकी हाइट गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना आएगा इस हेमिस्फेरिकल बाउल में, जितना की वॉल्यूम होगा हेमिस्फेरिकल बाउल का। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन बाउल, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन बाउल। बाउल किस शेप में है, हेमिस्फेयर की शेप में है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई एज इट इज रहने देंगे, क्योंकि सिलेंड्रिकल बोतल में भी पाई आएगा, तो पाई से हम पाई को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो इसलिए यहां पर हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। और रेडियस है हेमिस्फेरिकल बाउल की 18, सो इंटू 18 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल।
सिलेंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम कितना होगा, जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई एज इट इज रहने देंगे। रेडियस है इसका 3 सेंटीमीटर, सो 3 स्क्वायर इंटू एच, हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर। सो ये क्योंकि सिलेंड्रिकल बॉटल का वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट भी क्यूबिक सेंटीमीटर होगी। अब हमें फाइंड करना कितने नंबर ऑफ बॉटल्स हम इससे फिल कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ bottles can be filled equals to volume of bowl, hemispherical bowl, upon volume of one bottle, सो कितना गिवन है वॉल्यूम ऑफ बाउल, फाइंड किया हमने 2/3 पाई इंटू 18 क्योंकि इसका रेडियस 18 है। फिर अपॉन 2/3 का जो 3 डिनोमिनेटर है ये इसके ओवरऑल डिनोमिनेटर में आएगा 2/3 का, और वॉल्यूम ऑफ बॉटल गिवन है पाई इंटू 3 स्क्वायर है इंटू 6। सो पहले हम पाई से पाई कैंसिल करेंगे, फिर 6 से 6 3 जा 18, इस 3 से ये 3 कैंसिल करेंगे, फिर इस 3 से 3 6 जा 18, और फिर इस 3 से इस 18 को डिवाइड करेंगे, 3 6 जा 18। सो नंबर ऑफ बॉटल्स आएगा 2 इंटू 6 इंटू 6। नंबर ऑफ बॉटल्स इसकस टू 2 इंटू 6 इंटू 6 इसकस टू 6 6 जा 36, 2 जा 72 बॉटल्स इसमें फिल की जाएंगी। बाउल के अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड से हम 72 बॉटल्स फिल्ड कर सकते हैं और इस बाउल को एम्प्टी कर सकते हैं। हाउ मेनी बॉटल्स आर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द बाउल। सो ये होगा इसका आंसर। आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A semi-circular sheet of paper diameter 28 centimeter is bent into an open conical cup. Find the depth and capacity of the cup. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A semi-circular sheet, तो हम एक सीट की हेल्प से समझते हैं इसको। ये एक सेमी सर्कुलर सीट है। ए सेमी सर्कुलर सीट ऑफ पेपर डायामीटर 28 सेंटीमीटर। इस सेमी सर्कुलर सीट का डायामीटर 28 सेंटीमीटर है। सेमी सर्कुलर सीट का डायामीटर 28 सेंटीमीटर है। इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप। फाइंड द डेप्थ एंड कैपेसिटी ऑफ द कप। तो हम इसको बेंट करते हैं। किस तरह से बेंट करना है इसको? इस तरह से बेंट करना है इसे। इसको इस तरह से जब हम बेंट करेंगे तो ये एक इस तरह का एक कोनिकल शेप बनेगा। इस तरह से ये एक कोनिकल शेप बनेगा। तो यहां से हम इसको समझेंगे कि जब इस तरह से कोनिकल शेप बनेगा तो इस सेमी सर्कुलर सीट का जो रेडियस है ये हो जाएगा इस कोनिकल कप की स्लैंट हाइट। क्योंकि जब इसको हम इस तरह से रखेंगे तो ये एक कोनिकल कप बनेगा और कोनिकल कप की स्लैंट हाइट होगी इसकी रेडियस। जितनी इस सेमी सर्कुलर सीट की रेडियस है, इस सीट की रेडियस है, वो होगी इसकी स्लैंट हाइट। और इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? जो सरकमफ्रेंस होता है सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, ये इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिचुएशन किस तरह से दी गई है और कैसे हम इसकी डेप्थ फाइंड करेंगे। डेप्थ मीन्स हमें इसकी हाइट फाइंड करनी है। इस कोन की हाइट फाइंड करनी है। जो वर्टिकल हाइट होगी इस कोन की, ये हमें इसमें फाइंड करनी है इस तरह से। ये क्योंकि ये इसकी रेडियस जो होगी वो स्लैंट हाइट होगी। ये इसकी जो रेडियस है ये इसकी स्लैंट हाइट होगी और हमें फाइंड करनी है इसकी हाइट, एच फाइंड करनी है।
एंड फाइंड करना है इसकी कैपेसिटी और फिर इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका, समझते हैं किस तरह से हम फाइंड करेंगे। सो रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है, इसका डायमीटर गिवन है। रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट, रेडियस ऑफ सेमी सर्कुलर शीट होगा हाफ ऑफ डायमीटर 28/2 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, इस कोनिकल शीट का जो सरकमफ्रेंस होगा बेस का, बेस किस तरह का बन गया इसका बेस ये बनेगा, एक सर्कुलर बेस बनेगा। तो इसका जो बेस होगा इस सर्किल की सरकमफ्रेंस का हाफ होगा। सो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ कॉन, circumference of base of cone, इस कोन के बेस का सरकमफ्रेंस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ शीट ऑफ आर्क, सरकमफ्रेंस ऑफ शीट ऑफ, सरकमफ्रेंस ऑफ शीट ऑफ आर्क या आर्क ऑफ शीट। ये जो आर्क है इसका, आर्क क्योंकि ये सेमी सर्किल है तो जो सरकमफ्रेंस होती है 2πr, तो उसका हाफ होगा, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ शीट ऑफ आर्क। तो सरकमफ्रेंस ऑफ बेस क्या होगा, कौन का सर्कुलर होगा, तो ये होगा 2πr। 2πr क्यों होगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस जो होगा इस कोन का एक सर्किल बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 2πr इक्वल्स टू हाफ इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ शीट इंटू 2π, और इसकी आर कितनी होगी, जो ये रेडियस है इसकी, इंटू 14। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2r इक्वल्स टू 14। सो r इक्वल्स टू 14/2 इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। अब इसकी स्लैंट हाइट कितनी होगी, जितनी की रेडियस है इसकी, जितनी रेडियस है इसकी स्लैंट हाइट होगी, हमने अभी डिस्कस किया है। सो स्लैंट हाइट ऑफ कॉन, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन जो L होती है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉन L इक्वल्स टू रेडियस ऑफ शीट ऑफ पेपर, रेडियस ऑफ शीट ऑफ पेपर, कितनी रेडियस थी उसकी, 14। सो L इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे इसकी H, जो इसकी डेप्थ होगी, H फाइंड करेंगे यहां से हम इसकी, जो इसकी डेप्थ होगी। अब क्योंकि जो राइट सर्कुलर कॉन होता है तो उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के रेडियस या स्लैंट हाइट या उसकी H फाइंड कर लेते हैं। तो जो उसकी स्लैंट हाइट होती है वो हाइपोटेन्यूस होता है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सो इसका होगा L स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। L की वैल्यू है स्लैंट हाइट 14 स्क्वायर इक्वल्स टू H स्क्वायर फाइंड करना है, प्लस इसका रेडियस फाइंड किया हमने 7 सेंटीमीटर रेडियस स्क्वायर। सो यहां से H स्क्वायर इक्वल्स टू होगा, H स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर और 7 भी इधर जाएगा तो -7 का स्क्वायर। सो H इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर 196 माइनस 49, और H फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा इसका अंडर रूट। सो 196 माइनस 49, 196 माइनस 49 होगा 147 और उसका अंडर रूट। सो 147 का अंडर रूट होगा H इक्वल्स टू 12.12 सेंटीमीटर।
तो एक आंसर तो इसका ये हो गया जो हमें फाइंड करना था, डेप्थ ऑफ सिलेंड्रिकल ये कॉनिकल कप। एक तो हाइट फाइंड करनी थी इसकी, हाइट क्यों, जो कि इसकी डेप्थ होगी, ये फाइंड करनी थी। दूसरा फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ द कप, कैपेसिटी ऑफ द कप। सो कैपेसिटी ऑफ द कप होगी वॉल्यूम ऑफ कोन, कैपेसिटी ऑफ कप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सारी मेजरमेंट्स यहां पर हम रख देंगे इसकी। 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है इसका 7 इंटू 7 इंटू हाइट है 12.12 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 7 से 7 कैंसिल, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 पॉइंट, फिर 12 को करेंगे तो 0.4 टाइम होगा ये। तो इस तरह से कैपेसिटी ऑफ कप आएगी, कैपेसिटी ऑफ कप इक्वल्स टू 22 इंटू 7 इंटू 4.04 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इन सब का प्रोडक्ट आएगा 622.16 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन समझ में आया और इंटरेस्टेड क्वेश्चन था। सो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी जरूर करें